हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बायोसेवर्ट का नियम। ये फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके फिजिक्स के पेपर में 5 नंबर का पूछा जाता है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको अच्छी तरीके से आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, क्या होता है हमारा बायोसेवर्ट का नियम? आपको जैसे नाम से पता चल रहा है बायो और सेवर्ट। बायो सेवर्ट का मतलब यहाँ पर दो वैज्ञानिकों के बारे में बात हो रही है। दो वैज्ञानिक थे हमारे, बायो और सेवर्ट। तो उन्होंने इस मिलकर इस नियम को बनाया था जिसको हम लोग कहते हैं बायो सेवर्ट का नियम। क्या होता है बायो सेवर्ट का नियम? देखते हैं हम लोग। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मैंने मार्क किया हुआ है, आप भी इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले आप देखिए ये किस पर निकाला गया है, मतलब किस, यानी कि ये किसी एक धारावाही चालक के लिए निकाला गया है। किसी एक धारावाही चालक के लिए अगर आपसे पूछा जाता है पेपर में कि किसी धारावाही चालक के लिए जो है बायो सेवर्ट का नियम बताइए या उसके लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो आप क्या बताएंगे? जो उन्होंने बायो सेवर्ट, हमारे जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक धारावाही चालक के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाला था। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक ये क्या है, धारावाही चालक है। धारावाही चालक का मीन्स क्या है? मतलब यहाँ कि ऐसा कोई चालक जिसमें कोई हमारी धारा प्रवाह हो रही है। ठीक, तो उसको हम लोग बोलते हैं धारावाही चालक। तो उस धारावाही चालक से किसी कुछ निश्चित दूरी पर रखे पॉइंट पी पर हमको क्या निकालनी है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो बायो सेवर्ट का नियम हमारा कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के छोटे भाग डेल एल, छोटा भाग है डेल एल। अभी पहले आप इसको डायग्राम को ध्यान से समझ लीजिए। ये जो हमारा धारावाही चालक है, यहाँ से कुछ दूरी पर पॉइंट रखा है पी। ठीक है, यहाँ पर आप एंगल देख रहे हैं, कोई ना कोई एक एंगल लग रहा होगा, जो आप देख रहे हैं एंगल थीटा है। और पॉइंट पी से इस धारावाही चालक के बीच में जो दूरी है वो है आर। ठीक है, इतना है। उसके बाद क्या है कि ये जो इसमें जो है ये छोटे भाग है, छोटा भाग है धारावाही चालक का, इसको हम लोग कह सकते हैं डेल एल। क्या यानी लंबाई जो है वो छोटी सी एक लंबाई है जिसको हम लोग डेल से दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर डेल बी का मतलब है यहाँ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा, उसी की हमको व्यंजक निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग दिखा सकते हैं डेल बी। ठीक है, कुछ जो हमने प्रतीक दिखाए हुए थे मैंने सबका आपको अर्थ बता दिया है। ठीक, और पी क्या है? कोई पॉइंट है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपनी डिफिनेशन की तरफ। डिफिनेशन क्या कह रही है कि इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के छोटे भाग डेल एल के द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल बी निम्न बातों पर निर्भर करता है। यानी कि जो हमारा एक धारावाही चालक से दूर पॉइंट होगा P, किस पर निर्भर करेगा? किन बातों पर निर्भर करेगा? कारक कौन से? पहला कारक, सबसे पहला जो पॉइंट है वो आप इसी तरह आपको पेपर में भी लिख देना है, बिल्कुल सेम है और कुछ नहीं, आपके 5 नंबर की बात है। अगर आप इस तरह लिखेंगे तो बिल्कुल 5 नंबर आपके पक्के हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं वो। ठीक है, तो आप लिखेंगे यह वैद्युत धारा I के अनुक्रमानुपाती। सबसे पहली बात, जो इसमें धारा उत्पन्न हो रही है, हमारी जो धारा जा रही है, वो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, वो चुंबकीय क्षेत्र इस धारा के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। सारी बात जो हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं? चुंबकीय क्षेत्र के लिए बात कर रहे हैं। तो वैद्युत धारा I चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखा सकते हैं अनुक्रमानुपाती, यानी कि डेल बी अनुक्रमानुपाती I, यानी डेल बी प्रोपोर्शनल टू I। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन फ्रेंड्स कह रहा है कि यह चालक खंड की लंबाई डेल एल के अनुक्रमानुपाती होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो चालक खंड की लंबाई के भी अनुक्रमानुपाती होता है। यानी पहले तो ये आई के अनुक्रमानुपाती होता है, फिर दूसरा ये डेल एल यानी कि जो लंबाई है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम लिख सकते हैं डेल बी प्रोपोर्शनल टू डेल एल। ठीक, फ्रेंड्स कह रहा है यह साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। जो साइन थीटा है उसके भी अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि जो एंगल बन रहा है हमारा, ठीक है, यानी कि जो हमारा एंगल बन रहा है, एंगल यहाँ थीटा, वो डेल बी उसके भी अनुक्रमानुपाती है। तो लिखेंगे डेल बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ लग रहा है। ठीक, अगला है फ्रेंड्स, यह डेल एल तथा पी के बीच की दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो डेल एल और पी के बीच की दूरी है आर, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है वर्ग के। ठीक है, यानी कि यहाँ कह रहा है, देखिए ये जो डेल्टा बी है ये किसके, यानी डेल एल और पी, डेल एल यानी कि जो धारावाही चालक की लंबाई और ये बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए यही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यही पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है। यह डेल एल तथा P के बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ चौथी कंडीशन क्या आएगी? डेल बी प्रोपोर्शनल टू 1/r, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है तो 1/r²। तो फ्रेंड्स ये 4 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स कह रहा है कि चारों को मिलाने पर, ये जो जितने मैंने 4 पॉइंट बनाए थे, इन चारों पॉइंट को मिलाने पर क्या बनेगा? डेल बी सब में कॉमन है, आप देख रहे हैं। ठीक है, डेल बी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है एंड इसमें भी। तो डेल बी तो एक बार हम लिख लेंगे, यानी चारों तरफ है एक तरफ, तो एक बार हमने लिख लिया, कॉमन है। प्रोपोर्शनल का साइन भी सब में कॉमन, तो एक बार प्रोपोर्शनल लिख लिया। यहाँ पर देखिए क्या है, आई डेल एल साइन थीटा, ये ऊपर रहेगा, आई डेल एल साइन थीटा, तीनों हैं एक साथ तो लिख लिया।
ये 1 था तो इसके साथ 1 के मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उससे। अपॉन में इनके कुछ नहीं, इनके कुछ नहीं, इनके कुछ नहीं। यहाँ पर आर स्क्वायर अपॉन में है तो यहाँ भी अपॉन में आर स्क्वायर जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है यहाँ, ठीक है। तो अपॉन में रहेगा आर स्क्वायर, ठीक है। तो फ्रेंड्स इतना हो गया। अब आगे आपको बताना है डेल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई ब्रैकेट में आई डेल एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये हमारा बायो सावर्ट का नियम है। अगर देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं प्रोपोर्शनल का साइन देख रहे हैं, अनुक्रमानुपाती का साइन देख रहे हैं, इस साइन को हटा के हमने कांस्टेंट लगाया क्या, म्यू नॉट बाई 4 पाई। ये बायो सेवर्ट में म्यू नॉट बाई 4 पाई क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। यहाँ पर आप चाहें तो म्यू नॉट बाई 4 पाई की जगह आप 10⁻⁷ ये इसकी वैल्यू होती है। म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर बायो सेवर्ट का फॉर्मूला क्या बन के आएगा, डेल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई ब्रैकेट में आई डेल एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। यही हमारा नियम कहता है बायो सेवर्ट का। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये म्यू नॉट बाई 4 पाई हम ना लिखें तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, 10⁻⁷। तो यानी कि आप लिखना चाहते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल बी इक्वल टू 10⁻⁷ डॉट फिर ब्रैकेट में आई डेल एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। वो भी आपका नियम सही होगा, ठीक है। आप यहाँ चाहें तो इसकी म्यू नॉट बाई 4 पाई की जगह 10⁻⁷ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतना आप लिख सकते हैं। यही हमारा, तो फ्रेंड्स यही कहता है हमारा बायो सेवर्ट का नियम, और ये उसकी पूरी प्रूविंग थी जो कि मैंने आज आपके सामने सॉल्व करी है, ठीक है। आई होप आपको ये बायो सेवर्ट का नियम समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इस तरह की और भी इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।